ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, 18 फरवरी 2023 में आ रही है महाशिवरात्रि। तो इस कार्यक्रम में मित्रों हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, शुभ योग कौन कौन से चल रहे हैं, चारों प्रहर जो 4 प्रहर होते हैं उनकी महिमा के बारे में चर्चा करेंगे और 12 राशियों को उस दिन क्या करना है इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। हर 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 शंभू। चलिए सबसे पहले मित्रों चर्चा कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि क्या है। वैसे तो मासिक शिवरात्रि हर महीने आती रहती है और हर महीने ही आती है। तो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष में देखा जाए तो चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि आती है। लेकिन इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पुराणिक कथाओं के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार देखा जाए तो इस दिन ही शिवलिंग के रूप में इस धरा पे शिव जी प्रकट हुए थे, यानी कि शिवलिंग इस दिन ही पाया गया था। कह भी सकते हैं कि उस दिन शिव भगवान का जन्म हुआ था। और कहा जाता है जो टूटे वो कंकड़, जो ना टूटे वो शिव शंकर। साथ ही साथ देखा जाए तो एक और कथा प्रचलित है। वो कथा है कि इस दिन देखा जाए तो शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो ये भी कथा प्रचलित है कि शिव भगवान उस दिन गृहस्थ जीवन का उन्होंने यहाँ से आनंद लिया था। चलिए अब शिवरात्रि के बारे में जानते हैं। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो रात्रि के 8:02 से आरंभ हो रहा है और समापन देखा जाए तो 19 फरवरी यानी अगले दिन शाम को 4:18 पे समापन हो रहा है। क्योंकि शिवरात्रि की महिमा रात्रि काल के अंदर होती है। साधक रात्रि काल के अंदर पूजा पाठ साधना करते हैं। तो शिवरात्रि अगर देखा जाए तो वो 18 फरवरी 2023 को ही मनाई जाएगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि शिवरात्रि में जो 4 प्रहर होते हैं उनमें पूजा पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और शिव पुराण और अधिकतर पुराणों में इनका ही 4 प्रहर की पूजा का ही जिक्र किया गया है। तो उन प्रहरों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रथम प्रहर की। तो प्रथम प्रहर शाम के 6:21 से प्रारंभ होके रात को 9:31 तक 18 फरवरी को रहने वाला है। द्वितीय प्रहर की बात करें तो रात को 9:32 से लेकर देखा जाए तो रात्रि के 12:41। हालांकि उस समय पे 19 फरवरी लग जाएगी। फिर तृतीय प्रहर की बात करें तो 12:42 से लेकर और सुबह यानी 19 फरवरी की सुबह 3:51 तक तृतीय प्रहर रहने वाला है। अब चतुर्थ प्रहर की बात करें तो सुबह 3:52 से लेकर और सुबह 7 बजे तक 19 फरवरी को चौथा प्रहर रहने वाला है। अब ये तो बात हो गई टाइम की और ये टाइम बड़ा विशेष है, इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं प्रथम प्रहर में किनको पूजा करनी चाहिए या चारों प्रहर में किनको पूजा करनी चाहिए। तो पहले प्रहर में देखा जाए मानसिक शांति के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए, तनाव के लिए, रोग मुक्ति के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए, साधना के लिए पहला प्रहर बहुत लाभकारी होता है। तो इसमें जो मुख्य मंत्र है वो है ओम ह्रीम ईशानाय नमः, यानी ओम ह्रीम ईशानाय नमः। इस मंत्र की 11 माला आप लोगों को जप करना है और पहले प्रहर में शिव भगवान को चाहे मंदिर चले जाएं चाहे घर के अंदर कर लें, आप दूध अर्पित करेंगे यानी दूध से अभिषेक करेंगे। द्वितीय प्रहर की बात करें तो द्वितीय प्रहर का लाभ उन लोगों को हुआ जो जमीन से संबंधित किसी समस्या से ग्रसित हैं या संतान में वृद्धि नहीं हो पा रही है या संतान से मनमुटाव चल रहा है, संतान संबंधी विवाह संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो द्वितीय प्रहर की पूजा लाभकारी विशेष उन लोगों के लिए रहेगी। और मंत्र है उनका ओम ह्रीम अघोराय नमः। ये मंत्र का जाप उनको भी 11 माला द्वितीय प्रहर में करना है और शिवलिंग पे दही अर्पित करनी है द्वितीय प्रहर में। अब तृतीय प्रहर की बात करें तो तृतीय प्रहर का लाभ उन जातकों को होगा
या उन जातिकाओं को होगा जो करियर में बाधा से जूझ रहे हैं, या विद्या प्राप्ति के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए, या किसी प्रकार का घर में क्लेश हो रहा है, पितृदोष बना हुआ है, माता पिता या पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है, या किसी भी प्रकार के बोझ में आप दबे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की बाधा मुक्ति के लिए तृतीय प्रहर की पूजा श्रेष्ठ होती है। मंत्र है इनका ओम ह्रीम वाम देवाय नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ओम ह्रीम वाम देवाय नमः। ये मंत्र की 11 माला करनी है और शिवलिंग पे आपको घी चढ़ाना है। अब घी कैसे चढ़ाएंगे शिवलिंग पे? आपको घी को हल्की आंच में गर्म करके उसको तरल कर देना है। उसके बाद ओम वाम देवाय नमः ये मंत्र बोलते हुए, या ओम ह्रीम वाम देवाय नमः ये मंत्र बोलते हुए आपको अभिषेक करना है। अब चतुर्थ पहर की बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ पहर की पूजा उन लोगों के लिए लाभकारी है जो धन प्राप्ति करना चाहते हैं, आकर्षण में वृद्धि करना चाहते हैं, या राजनीति के अंदर है, या समाज में विशेष प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, विदेश यात्रा से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है, कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित कोई काम रुका हुआ है, या विजय प्राप्ति के लिए या सरकारी बाधा की मुक्ति के लिए चतुर्थ पहर सबसे विशेष होता है। और इसमें जो मंत्र होता है वो होता है ओम ह्रीम सदैव जाताय नमः। याद रखिएगा, दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ओम ह्रीम सदैव जाताय नमः। इस मंत्र की 11 माला आपको जाप करनी है और शिवलिंग पे शहद का अभिषेक करना है चौथे पहर में। ये जो 4 पहर की पूजा है ना मित्रों, यही पुराण के अंदर, शिव पुराण के अंदर वर्णित है। आप इसी के तहत अगर रुद्राभिषेक घर में कराएंगे तो आप विशेष फल की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। वरना साधारणतया तो हर व्यक्ति सोमवार को या शिवरात्रि में, सावन में रुद्राभिषेक कराता है, लेकिन ये जो 4 पहर है इसके अनुसार और प्रॉब्लम के अनुसार अगर आप कराएंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि को क्या करना है, लाल चंदन आपको लेके आना है, या लाल चंदन ना मिले तो लाल फूल उस दिन मंदिर में जाके शिवलिंग पे अर्पित करके आए। वृषभ राशि की बात करें तो चमेली का फूल अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, या फिर चमेली के तेल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। मिथुन राशि की अगर बात करें तो उनको भांग धतूरा लेकर शिव भोले बाबा पे चढ़ाना है। कर्क राशि की बात करें तो उनको गाय का शुद्ध दूध, गाय का अगर आपको शुद्ध आप अपने सामने मिल जाए तो वो जो शुद्ध दूध है उसका अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपकी समस्या का निदान होगा। सिंह राशि की अगर बात करें तो कनेर के फूल लेकर आप शिवलिंग पे उस दिन चढ़ाते हैं तो लाभ होगा। इसी प्रकार से कन्या राशि की अगर बात करें तो आपको बिलपत्र लेना है, धतूरा लेना है, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे चढ़ाना है। तुला राशि की बात करें तो दही आपके लिए तो सबसे सरल है, दही ले लीजिएगा और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपको क्या करना है, गुलाब के 21 फूल लेकर शिवलिंग पे उस दिन चढ़ाने हैं। धनु राशि की बात करें तो 21 पीले फूल लेने हैं, और या फिर खीर ले लीजिए, घर से खीर बनवा लीजिएगा पंचमेवे की और वो शिव भगवान को भोग लगाइएगा, या फिर आप पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। मकर राशि की अगर बात करें तो आपको मार्केट से अष्टगंध लेके आना है, पानी में डालकर और रुद्राभिषेक करना है या जलाभिषेक करना है, याद रखिएगा, और साथ ही साथ धतूरा भी शिवलिंग पे चढ़ाना है। कुंभ राशि की बात करें तो उनको पंचामृत या पंचामृत बना के और उसका अभिषेक आपको शिवलिंग पे करना है। इसी प्रकार से मीन राशि और अंतिम राशि की बात करें तो 11 सुपारी ले लीजिएगा और पीले 21 फूल ले लीजिएगा, और 11 सुपारी भी भोलेनाथ को चढ़ा दीजिएगा, और पीले 21 फूल भी भोलेनाथ को यदि आप चढ़ा देंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।